Hey everyone, welcome back to my channel No Brainer Math 10th class की NCERT का area related to circle chapter question number 13 and 14. Only two questions are left. Okay, let's do it. Okay, so 13th question is, look at this. A round table cover has 6 equal डिजाइंस एज शोवन इन फिगर. आपका एक राउंड टेबल है, उसमें डिज़ाइन बना हुआ टेबल कवर में इक्वल डिजाइंस, ओके, इक्वल एरिया में उसको डिवाइड किया है, राइट. सो if the radius of covers is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square and आपको यूज़ करना है √3 की जगह पे 1.7. ओके, सो लेट्स डू इट. इसमें गिवन है राउंड टेबल कवर है, इसमें डिजाइन आपको बना हुआ है, वो इक्वली 6 पार्ट में डिवाइड किया है. ओके, सो इसका एरिया सारा जो होगा वो सेम होगा, राइट. सो फर्स्ट इसका रेडियस तो गिवन है 28 सेंटीमीटर, सेम ये भी 28 सेंटीमीटर आगा, राइट. ये फॉर एग्जांपल ओ है, क्लियर. सो ये सेक्टर बन गया, दिख रहा है ना, तो एक सेक्टर बन गया ऐसे लाइक दिस. ये हो गया आपका सेगमेंट. सो जो भी डिजाइन है आप देख रही हो, इसमें आपको दिख रहा है ये सारा सेगमेंट है, राइट. सो हम क्या करेंगे, एक सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करके, ये इक्वली डिवाइडेड है, ऑलरेडी गिवन है. सो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी आपका एरिया डिजाइन बनाया हुआ है वी विल फाइंड इट, राइट. उसके बाद आपका रेट जितना भी दिए वो उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कॉस्ट ऑफ डिजाइन मिल जाएगा. क्लियर. ओके, सो सेक्टर के लिए हमें चाहिए थीटा, तो थीटा चाहिए. गिवन में तो 28 सेंटीमीटर है और √3 का वैल्यू 1.7 दे है, राइट. बट थीटा मेरे पास नहीं है, बट उसके लिए क्या करेंगे, देखो ये 28 सेंटीमीटर, ये भी 28 सेंटीमीटर और ये इक्वली डिवाइड में किया हुआ 6 पार्ट्स है. सो ओके, सो पूरा सर्कल का 360 डिग्री है, तो उसको 6 से आपको करोगे तो क्या मिलेगा आपको 60. दैट मीन्स जो ये थीटा बनेगा वो 60 डिग्री है. दैट मीन्स ये बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल. क्लियर. सो लेट्स गो. सो थीटा हमें मिल गया 60 डिग्री. ओके, सो वन डिजाइन का एरिया बताएंगे हम, ठीक है. वन डिजाइन का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए ओ बी. चलो इसका ए बी एक नाम दे देंगे. एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वी नो दैट फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ओके, सो थीटा 60, 360 इंटू 22/7, 28 इंटू 28 माइनस √3 का वैल्यू में हमें 1/7 यूज करना है, 4 इंटू साइड. दैट मीन्स इसका रेडियस ही है तो साइड है, तो 28 इंटू 28. ओके, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 0 0 1 6 6 6 3 2 11 2 और बस, और कुछ इसमें कटेगा नहीं. यस, 7 and 4 7 4 20. सो यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, 11 इंटू 4 इंटू 28/3. यहाँ पे आपका 4 7 28 हो गया, तो बचा हुआ 1.7 इंटू 28 इंटू 7. ओके, सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस आपको मिलेगा 1 2 3 2 ऑलरेडी डन है मल्टीप्लीकेशन. ओके, 1 2 3 2/3. यहाँ पे आपका होगा व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस नंबर यू विल गेट 333.2. क्लियर. अब देखो ये दोनों माइनस करना है, दैट मीन्स एलसीएम निकालना है. ओके, सो एलसीएम क्या होगा इसका, 3 होगा, बिकॉज यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है तो 3 होगा, राइट. सो इसको 3 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट, ये तो ऐसे डिस रहेगा, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, 3 2 ये 6 हो जाएगा, 9.6 होगा बाई 3. सिंपल. सो अब इसको माइनस करेंगे वी विल गेट द फाइनल वन एरिया डिजाइन का मिल जाएगा, राइट. सो 1 2 3 2 999.6
10 में से 6 4, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 3, क्लियर। 6 + 4 10 0, फिर 1 10 12, फिर 1 10 13, फिर 1 10 + 2 12, ओके। सो तो अब हमें मिलेगा 232.4, ये बाई 3 आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 1 डिजाइन का एरिया है। हमें तो 6 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, 6 डिजाइन्स एरिया, area of 6 designs, whatever you can write like, okay, 6 into, अब इसको एज इट इज रख देंगे 232.4 बाई 3, सो 1 3 जार 2 3 जार, सो 6 का फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4 हो जाएगा, तो 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमें मिला है 6 जो डिजाइन कवर्ड है उसका एरिया है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चाहिए हमें रेट, कितना इसको कॉस्ट यूज किया है, राइट। देन कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ डिजाइन रेट इनटू एरिया ऑफ डिजाइन, राइट। सो रेट क्या है 0.35 रेट, यस 0.35 इंटू ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और डिजाइन हो गया आपका एरिया ऑफ डिजाइन टोटल आपका 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों अभी मल्टीप्लाई करेंगे। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट द आंसर 162.68 रुपीज। ये आपका फाइनल आंसर है, ओके क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। इसमें वेरी सिंपल है, 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, तो इसका थीटा हमें मिल जाएगा। जब ये मिला तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मिला, सो सेक्टर, ये सारा सेगमेंट आपको दिख गए, ओके। तो सेगमेंट के लिए आपको सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको माइनस करेंगे तो सेगमेंट मिल गया, तो 1 सेगमेंट का मिल गया। उसके बाद उसमें 6 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो आपको पूरा डिजाइन का एरिया मिल गया। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई किया तो आपको कॉस्ट मिल गया, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 14th क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, फाइंड टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन गिवन है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P in degrees of a circle with radius capital R is। इसमें 4 ऑप्शंस आर गिवन, ओके। सो इसमें से आपको फाइंड आउट करना है विच इज राइट, ओके। फर्स्ट आप देखिए यहाँ पे 2 पाई आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, वी नो दैट, बिकॉज सेक्टर का फॉर्मूला जो आएगा उसमें पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। इसमें डिनोटेड है थीटा की जहाँ पे हमें पी करना है और रेडियस का हम कैपिटल आर करना है, ओके। अभी बच्चा है मेरे पास ऑप्शन बी एंड डी, वी हैव टू चेक इट। बी का ऑप्शन देखो, पी बाई 180 बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए हमें 360 डिग्री आनी चाहिए सर्कल की, राइट। सो ये है ही नहीं। नाउ चेक डी ऑप्शंस, ओके। पी बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। अब इसमें देखिए ये 2, ये 720 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको 360। नाउ वी गेट दैट पी बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो यही हमारा आंसर है, डी ऑप्शन आपका सही है, ओके। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब, ओके, इनफ है।